बहुत सारा बच्चा बाबू चांद देखने गया, चलो ठीक है। सर क्यों चांद देखना है, आज क्या है? चलो सर बाय। बाबू न्यूटन है ना, फोर्स पढ़ेंगे इसीलिए बोला मेरा। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? फोर्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फोर्स पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम बाबू फोर्स एंड प्रेशर या एक्सप्लोरिंग फोर्स है ना, मैंने कुछ भी नाम हो सकता है बाबू, चैप्टर के नाम से मतलब नहीं है, सारे में कंटेंट वही होंगे। कहीं पे बाबू फोर्स प्रेशर होगा, कहीं पे एक्सप्लोरिंग फोर्स होगा, कहीं पे बाबू लॉ ऑफ मोशन होगा, है ना, सब वही बोला मेरा कि नहीं। ठीक। तो आपको कल बताए थे फोर्स क्या होता है सर, है ना। फोर्स होता क्या चीज बाबू? किसी चीज को ढकेलना और किसी चीज को खींचना, है ना, मतलब पुश और पुल का जो फेनोमेनन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक, सारे अच्छे से बता दिए थे, क्या क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे जो सारा बता दिए, है ना। फ्रिक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे, अच्छी बात है। तो फोर्स तो मेरा बता दे, उसके बाद बताए थे भोला मेरा, फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए? इंट्रैक्शन चाहिए। फोर्स के लिए मेरे लाल हमको क्या चाहिए? दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन। गुड इवनिंग इंट्रैक्शन सर। मतलब, अच्छा ठीक है, अब नहीं लिख पाया बाबू गणेश तो फोटो क्लिक करके भेजे, ग्रुप से लिखेगा, अब समझिए वीडियो पहले। देख लूंगा सर। अच्छा ठीक। अब ये स्टार्ट है क्या? तो हम लोग बाबू आपको कल क्या बताए थे, जो दो बॉडी के बीच में जब भी फोर्स लग रहा तो एक दूसरे के, है ना, नजदीक जरूर रहेगा, एक दूसरे के पास जरूर आएगा, उसी को इंटरेक्शन कहते हैं। अब पास आने का मतलब बाबू, है ना, टच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे बाबू मेरे मान लो एक गाड़ी है ना, चार चकिया शिवम शैतान। अब यहाँ पे बाबू आप खड़ा हो, ठीक, और आप चाह रहे बाबू की गाड़ी मूव हो जाए, है ना, बिना बाबू इसको चालू किए हुए भोला मेरा, आप चाह रहे बाबू कि मेरा गाड़ी क्या हो जाए? मूव हो जाए, है ना। ठीक। तो बाबू जंतर मंतर करते रहो, मूव नहीं होगा। अगर इसको आप मूव करवाना चाहते हो बाबू तो पास में जाके क्या करना पड़ेगा? इसको ढकेलना पड़ेगा। पास में जाके इसको क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। तो जाके ढकेलोगे मेरे भोला, ठीक, मान लो गियर वगैरह सब टूटा हुआ, चिकना चिकना स्मूथ सरफेस है, तब ये क्या होगा? मूव होगा, है ना मेरे भोला। तो इस पे आपने ढकेला मतलब क्या किया? पुश किया। मतलब क्या किया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो जब इस पे आप फोर्स लगा रहे हो बाबू तो आप बाबू इसके नजदीक आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को कहते हैं इंटरेक्शन। क्या कहेंगे? इंटरेक्शन कहेंगे। तो जब भी फोर्स लगेगा वहां पे इंटरेक्शन जरूरी है ना मेरे भोला। हाँ सर, कि नहीं, जब भी बाबू कोई भी फोर्स लगेगा वहां पे इंटरेक्शन आपका क्या भोला मेरा? जरूरी होता है, ठीक है ना। ठीक। जैसे मान लो बाबू मैग्नेट है सर, तो मैग्नेट में तो कांटेक्ट नहीं होता है सर। हाँ मेरे भोला, मान लो मैग्नेट है, ठीक, ये दो गो मैग्नेट है बाबू, है ना, तो इसमें बाबू कोई कांटेक्ट नहीं होता है सर, कि नहीं। लेकिन बाबू देखो एक दूसरे के पास ले जाओ, आ जाओ, लो, दिख रहा है, हाँ सर, आ जाओ, नहीं आएंगे, आ जाओ, नहीं आएंगे, टच नहीं ना हो रहा है बाबू, फिर भी एक आगे वाला मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोचो, है ना बाबू। एक दूसरे के पास मेरे लाल दो मैग्नेट है बाबू मेरे, देखो टच नहीं है, कोई बीच में का टच नहीं बाबू, लेकिन पास लेके जा, आ जाओ ना, नहीं आएंगे, आ जाओ ना, नहीं आएंगे, भाग रहा, आ जाओ, नहीं आएंगे, देखो देखो नहीं, एकदम नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, है ना भोला मेरा। तो बाबू क्या हो रहा है? ये मैग्नेट बाबू, है ना, इस पे फोर्स लगा रहा है, हमरा दिख नहीं रहा है। तो जरूरी नहीं बाबू कि सब फोर्स आपको दिखे ही, है ना। म्यूट करो बाबू मेरे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो मैग्नेट है बाबू अपने चारों Good ओर एक evening, फील्ड everyone. क्रिएट कर रहा है। Now क्या कर I रहा am है? एक, sending you the answer and study solution स्वराज of बाबू an म्यूट issue कर set दिए, of event. स्वराज से म्यूट करो बाबू। ये मैग्नेट क्या कर रहा है बाबू, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर रहा है। कैसे आप लोग अपने बाबू, है ना, जो शैतान बच्चा अपने चारों ओर एक फील्ड बना देता है, जो भी उसके कांटेक्ट में आता है सब शैतान बन जाता है, यही ना होता है जी। तो वही मेरे बात है, ये एग्जाम्पल को मैग्नेट बाबू, कीजिए। सर शैतान स्वराज बाबू अनम्यूट करके भोला मेरा खाली कब कर रहा है। बोलो बाबू मेरे,
अरे गजब। इसका म्यूट भी नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं रहता म्यूट नहीं हो। तो होता क्या बाबू कि ये मैग्नेट अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है। अब उस फील्ड में बाबू जैसे दूसरा आता है बाबू, तो उस पे क्या लगता है, फोर्स लगना शुरू होता है। तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक दूसरे के इंटरेक्ट में आया है ना, एक दूसरे के नजदीक है बाबू। तो जब भी फोर्स लगेगा बाबू, तो दो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन जरूरी है। मान लो यहाँ पे कोई आदमी बाबू है ना, मान लो ये बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, अब यहाँ से चढ़ के कोई जंप है ना बाबू, जंप कर गया, तो यहाँ पे बाबू आदमी और नीचे धरती के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है बाबू मेरे, है ना। तो जब भी फोर्स लगेगा तो वहां पे इंटरेक्शन जरूर होता है। ये बात आपको समझ में आया। तो फोर्स हमेशा बाबू कैसे लगेगा, है ना, दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन लगेगा। कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि नहीं बोलो। पीछे क्या देख रहा है गणेश, एक गणेश शैतान पीछे क्या देख रहा है, वो बहुत पीटेंगे, आते हैं, है ना। तो वही कल आपको बताए थे कि दो फोर्स के बीच में इंटरेक्शन जरूरी होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू फोर्स मेरा क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है सर, आगे आपको मैक्सिमम चीज बाबू हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे किसी भी चीज का वैल्यू, वैल्यू मतलब उसका हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहेंगे। फिजिक्स का अपना लैंग्वेज होता है, मैथ का अपना, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना लैंग्वेज होता है। एसएसटी का अपना लैंग्वेज होता है बाबू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, है ना, साइक्लोन। तो फिजिक्स का भी अपना लैंग्वेज है ना। तो कोई भी चीज के वैल्यू को बाबू हम लोग इंग्लिश में, फिजिक्स में क्या कहेंगे, उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। पन से पढ़ते चलना बाबू सी बाब, है ना। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह उठा रहे हैं, अब ये कहेगा वो कितना भारी है, तो मान लो 10 ग्राम वजन है इसका, तो इसका कहेंगे मैग्नीट्यूड कितना, 10 ग्राम, है ना। हाँ जी, ठीक। तो जो क्वांटिटी बाबू मैग्नीट्यूड और बाबू डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब क्या भोला, अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वैसे क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जो क्वांटिटी बाबू है ना, उसका वैल्यू, वैल्यू मतलब उसका बाबू है ना, माने वैल्यू मतलब उसकी कितनी मान है बाबू मेरे, तो वैल्यू को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। और साथ साथ बाबू अनन्या डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो वैसे क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और जो क्वांटिटी बाबू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, जो क्वांटिटी बाबू डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड उसका रहेगा ही, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वैसे क्वांटिटी को स्केलर कहेंगे, क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। जैसे समझो मेरे ला, है ना। तो बाबू स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ बाबू क्या होता है बाबू, है ना, उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन बदल दिया ना, तो वह उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे आप समझो मेरे भोला, क्या समझे सर, है ना। जैसे समझो बाबू, ठीक। मान लो बाबू ये सर्फ एक्सल है। अब सर्फ एक्सल का वजन मान लो बाबू 800 ग्राम, कितना ग्राम बोला मेरा, 800 ग्राम। समझना, दो 4 × 4 बाबू 800 ग्राम है। तो इसको मेरे लाल बेट करो। अब इसको पूरब डायरेक्शन में बेट करो, चाहे पश्चिम में तौलो, चाहे दक्षिण में तौलो, चाहे उत्तर में तौलो, कहीं भी इसको बेट करो किसी भी डायरेक्शन में, तो हमेशा ये कितना रहेगा, 800 ग्राम ही रहेगा। ऐसा नहीं बाबू ये 800 ग्राम का है तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा। इसको इस डायरेक्शन में तौले सर, वजन किए सर, तौलना समझता है ना जी, तराजू पे ले जाकर तौलिए, इधर तौले सर पूरे, है ना, इधर तौले सर, मौसी जी के यहाँ तौलो बाबू, है ना, भोला चाची जी के यहाँ तौलिए, है ना बाबू, किसी के यहाँ इसको जाके तौलिएगा बाबू, तो इसका हमेशा वजन कितना रहेगा, 1 kg ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर में 1 kg हो रहा है तो मौसी जी के यहाँ 2 kg हो जाएगा, मतलब इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो ये मास है बाबू, ये इसका क्या हो गया, मास हो गया, 1 kg 2 kg इसका क्या हो गया, मास हो गया। 1 kg 2 kg इसका क्या हो गया बाबू, मास हो गया। तो ये मास क्या होगा, है ना। अच्छा,
तो 1 kg 2 kg इसका क्या कहेंगे, मास कहेंगे मेरे ला। तो मास मेरा कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। बात समझ में आता है ना। जैसे मेरे भोला, मान लो ये छड़ी है। अब छड़ी का लेंथ मान लो बाबू कि मेरा 1 मीटर लंबा छड़ी है। तो ऐसा थोड़ी बाबू कि आपके घर में 1 मीटर हो रहा है, अब मौसी जी के यहाँ लेके जाइएगा तो 2 मीटर हो जाएगा। ऐसा नहीं ना, या बाबू ऐसे कीजिएगा, ऐसे नापिएगा तो 1 मीटर, और ऐसे तिरछा करके नापिएगा तो 2 मीटर, नहीं ना बोला। इसका 1 मीटर का 1 मीटर फिक्स है ना। मतलब इसका लेंथ क्या है बाबू, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो लेंथ भी मेरा क्या होगा भला, स्केलर क्वांटिटी होगा। मास हो गया, लेंथ वगैरह हो गया, ये सब सारे का सारे क्या, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, है ना। ठीक मेरे ला। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना। ऐसे बहुत बहुत सारे क्वांटिटी बाबू जो स्केलर है भोला मेरा, कि नहीं। ठीक, आगे बाबू मेरे और भी इसके अच्छे से बाबू होते हैं। ये आपको ऐसी बाबू मोटा मोटी डिफिनीशन बता रहे हैं। एक्चुअल मैथमेटिकल डिफिनीशन अलग होता है बाबू, है ना। वेक्टर एडिशन है ना बाबू, स्केलर और उसका बाबू वेक्टर का। अब जैसे बाबू हम लोग वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे भोला मेरा, समझना। जैसे मेरे ला, अब इसको पकड़ के खींच रहे हो। खींच रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे बाबू तो आपको फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। अच्छी बात है बोला मेरा। नेक्स्ट शिवम शैतान। अब इसी को बाबू इसका थोड़ा डायरेक्शन क्या करो बाबू, चेंज कर दो भोला मेरा। क्या करो बाबू, चेंज कर दो, है ना। इसको यदि ऐसे पकड़ के खींच रहता है, पीछे क्या देख रहा है गणेश शैतान, एकदम पीछे देखते रहता है। उठते हैं, या गणेश एयरफोन हटाओ जी, गणेश शैतान एयरफोन हटाइए। बैठ के खाली पीछे माहौल बना रहा है। तो इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं मेरे लाल, तब फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो अब आप सोच सकते हो, इसको बाबू अगर ऐसे खींचते हो, ऐसे करके, तो अब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा, आप ही सोचो। किसी ऑब्जेक्ट को बाबू मान लो ट्रंक वगैरह है, ऐसे पकड़ के खींचोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और इसी चीज को बाबू अगर ऐसे पकड़ के खींच रहे हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया ना। ये है बाबू आपका इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इसी ऐसे ये तिरछा हो गया मेरे लाल, अभी ऐसे पकड़ के खींचो तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होने से बाबू आपका फोर्स का वैल्यू तो चेंज हो रहा है ना मेरे लाल, कि नहीं। ठीक, तो इसीलिए बाबू फोर्स मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता। जैसे कैसे समझना। तो जो जी चीज बाबू उसका वैल्यू बाबू है ना, वह क्वांटिटी बाबू जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, उसका मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वैल्यू क्या हो जाए, बदल जाए, है ना। तो वैसे को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जो बाबू डायरेक्शन चेंज होने से बाबू नहीं बदले उसको स्केलर कहेंगे। ठीक, समझते चलना बाबू मेरे, थोड़ा सा पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। जैसे मेरे भोला मान लो एक बॉक्स है ना। ये वाला बॉक्स है मेरे भोला, कि नहीं। ये बाबू मान लीजिए क्या बाबू, बॉक्स है। अब इसको बाबू पकड़ के ऐसे करके इधर से क्या कर रहे हो, पकड़ के बाबू खींच रहे हो, कि नहीं। इसको बाबू क्या कर रहे हो बोला मेरा, इसको पकड़ के क्या कर रहे हो, अपने साइड में क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, कि नहीं। अब इसी बॉक्स को बाबू थोड़ा तिरछा कीजिए, क्या कीजिए, तिरछा कीजिए, कि नहीं। इसी बॉक्स को थोड़ा तिरछा कीजिए मेरे लाल, नहीं कर सकते हैं। हाँ सर। अब इसको तिरछा कीजिएगा बाबू, अब इसको पकड़ के खींचिए, है ना। ठीक, मान लो रस्सी बांध दो बाबू। तो अब खींचोगे बाबू तो अब आपको इधर, अभी फोर्स इधर हो गया ना जी, फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। इस केस में फोर्स मेरा किधर है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। इस केस में फोर्स मेरा किधर है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। इसमें फोर्स करने इनने है। मतलब बाबू क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होने से बाबू आपका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको इधर खींचोगे ज्यादा भार पड़ेगा, थोड़ा सा बाबू है ना खड़ा करके खींचोगे मेरे लाल, तो थोड़ा आपको बाबू इजीली खींचा जाएगा, कि नहीं। तो डायरेक्शन चेंज होने से बाबू क्या हो गया, फोर्स बाबू है ना वैल्यू उसका बदल रहा, मतलब उसका वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड, फिजिक्स में उसको क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड बदल रहा। तो जो बाबू डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ठीक, समझते चलना बाबू बिना है ना। नेक्स्ट मेरे ला, अब ये फोर्स को बाबू कौन बताया,
फोर्स के बारे में बाबू कौन क्या बताया ये हमको कैसे पता चलेगा? ठीक। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी रामचंद्र में जन्म हो गई इधर एक नंबर वाला गलिया में आप लेके अभी क्लास में थोड़ा देर में बात करते, थोड़ा देर में बात करते हैं। बात करूँ। हाँ ठीक। तो बाबू फोर्स को बाबू है ना, ये सब बाबू कौन बताया? फोर्स बराबर मैथमेटिकल जो फॉर्मूला कौन निकाला मास इंटू एक्सीलरेशन का? हम निकाले ना, न्यूटन निकाला। फोर्स का कंसेप्ट कौन दिया? न्यूटन दिया। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कौन दिया? न्यूटन दिया। तो इसीलिए बाबू फोर्स की जो वैल्यू है कैसे नापेंगे, है ना, न्यूटन में मेजर करते। जैसे बाबू है ना, समझना मेरे ला, ठीक। जैसे ये है बाबू, इसका मास है, तो इसका मास है बाबू 800 ग्राम। तो ये ग्राम क्या बाबू, मास का ऐसा यूनिट होता है, ग्राम है जो बाबू किसी चीज को कितना भारी नहीं है, तो मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ग्राम में मेरे लाल, है ना, समझना मेरे लाल, समझ समझ के चलो। मास को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? ग्राम में। मास को बाबू कोई चीज बड़ा ले लो मेरे लाल, 10 केजी 5 केजी ले लीजिए, तो मास को और कैसे मेजर कर सकते हैं सर? किलोग्राम में, कि नहीं मेरे लाल, है ना। मान लो भोला मेरा सोना चांदी बनवा रहे हो, है ना, सोना चांदी बनवा रहे हो बाबू, अभी सोना का मांगा बाबू है ना 1 लाख के पार हो गया, तो वहां 1 ग्राम, आधा ग्राम, है ना भोला मेरा, मिलीग्राम महंगा चीज है ना जी। तो मास को अब हम लोग कैसे नाप सकते हैं? मिलीग्राम में भी नाप सकते हैं मेरे लाल, जितना है ना छोटा क्वांटिटी या जितना बड़ा क्वांटिटी। तो ये सब मास को बाबू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है मेजर करने का। लोकल भाषा में बाबू मास को बाबू पौवा भी कहते हैं, 1 पौवा 2 पौवा 3 पौवा, है ना लोकल में बाबू मेरे। लेकिन बाबू इसमें बाबू एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ऐसा यूनिट कहने का मतलब क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम कहने का मतलब क्या मेरे भोला? का उत्कर्ष उड़ीसा खोज रहा है का भोला? इंटरने इंटरनेशनल सिस्टम कहे का मतलब क्या? सारे कंट्री बाबू आपस में एक जगह बैठ के बाबू एक मीटिंग बनाते हैं, है ना, मीटिंग बुलाते हैं, और वहां पे बाबू हर एक क्वांटिटी का फिक्स होता है कि इसको इसी में मेजर करना। जैसे मेरे लाल समझो, जैसे आप लोग बाबू घर में हो, तो घर में हो बाबू तो कोई भी ड्रेस पहनिए, कोई टेंशन के बात नहीं है बाबू विनायक। घर में बाबू हाफ बंडी पहनो, फुल बंडी पहनो, है ना भोला, कोई भी पहनिए बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन स्कूल में जाते मेरे लाल तो आपका एक क्या यूनिफॉर्म है, क्या यूनिफॉर्म है मेरे लाल, ठीक है ना। स्कूल में आपका एक यूनिफॉर्म होता है भोला मेरा, कि सारे को यूनिफॉर्म में भी आना। तो उसी तरह बाबू जितने भी क्वांटिटी है आप अपने लोकल में कैसों मेजर कीजिए, लेकिन जब विदेश में भ्रमण कीजिएगा, कहीं मीटिंग होगा विदेश में बाबू, WHO में कहीं भी में, है ना, ठीक, कहीं भी आपका मीटिंग होगा बाबू, तो वहां पे मास का जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा? केजी होगा। क्या होगा? केजी होगा। मतलब मास को बाबू कैसे मेजर करना है? केजी में मेजर करना, है ना। जैसे मान लो मैं आपको बढ़िया सा बाबू एकदम, है ना, बढ़िया एकदम मेटल मिल गया बहुत कीमती बाबू, अब उसको बाबू है ना जाकर इंटरनेशनल मीटिंग हुआ तो वहां पे क्या बनाइएगा कि जो मेरा ये बाबू है ना हाईली प्रीसियस जो मेटल है मेरे लाल, वो हमारा 1 पौवा है, क्या मैं बोलिएगा कि 1 पौवा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी। 1 पौवा में 250 ग्राम होता है। तो वहां पे आपको बाबू इंटरनेशनल मीटिंग में क्या उसको जो भी मास रहेगा उसको कैसे बोलना है कि इतना केजी में, भले डेसिमल में क्यों ना रहे, कि नहीं। जैसे लेंथ वगैरह बाबू, तो लेंथ को हम लोग कैसे नापते हैं बाबू? मीटर में भी नापते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में भी नापते हैं, लेंथ को डेसीमीटर में भी नापते हैं, मिलीमीटर में भी नापते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, और लेंथ को बाबू कैसे मेजर करते हैं मेरे भोले, है ना, विथ, हेलो, क्लास ही बोला। सर वो आपका मैसेज तो किया सर वो आज हो ही नहीं रहा पता नहीं सर। अच्छा ठीक है बाबू। अच्छा बाबू देखते बाबू, फिर देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो बाबू, ठीक, देखो बाबू, ठीक है भोला मेरा। तो मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं बाबू? मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, किलोमीटर में, है ना। आप लोग लोकल हो मेरे लाल, तो मास को बित्ता में नापेगा, एक बित्ता, लेंथ को सॉरी बाबू, लेंथ को 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता, है ना बाबू, कि नहीं। लोकल बोल बोल चाल यही होता बाबू। आप इंटरनेशनल में गया बाबू मेरे, आपको बढ़िया सा एगो रॉड मिल गया भोला मेरा, मान लो एक बढ़िया वाला रॉड हो गया, रेडियम रॉड है, अब इसका क्या है वो इंटरनेशनल में जाके क्या बोलिएगा कि 3 बित्ता का है बाबू, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता लेंथ है। इसका लेंथ कितना बित्ता में नापोगे? नहीं। उसके लिए बाबू जब भी इंटरनेशनल मीटिंग होगा तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है मेरे लाल, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो ऐसा ही कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
मतलब बाबू आपको हर एक यूनिट का बाबू एक सिस्टम बनाया गया कि उसको आप वही लिखना है। लोकल आप जैसे भी लिखो, घर में कोई भी ड्रेस पहनो, हाफ बंडी फुल बंडी है ना, कोई भी पहनी, लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म ही जाना। उसी तरह से इंटरनेशनल क्या होते हैं, एक यूनिट होते हैं। तब फोर्स का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, न्यूटन। न्यूटन कौन था, साइंटिस्ट था। न्यूटन क्या था, साइंटिस्ट था। उसी के नाम पे इसका यूनिट बना दिया गया जैसे, कि नहीं बोला मेरा अंशु, वीडियो ऑन करो। ठीक, तो ये इतनी कहानी थी बाबू 2 पॉइंट का। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए। अब आगे मेरे लाल, ठीक। तो फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी होता है बाबू, तो इसको हम लोग बाबू वेक्टर एडिशन करेंगे। नॉर्मल एडिशन नहीं करते हैं, डायरेक्शन के साथ करेंगे। तो उतना तो भी हम लोग को खैर नहीं पढ़ना है ना। तो देखो मेरे लाल, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बाबू फोर्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बाबू कि आप उसको ऐड कर देना। अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तभी फोर्स क्या होंगे, ऐड होंगे मेरे लाल। बात समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू यदि फोर्स लग रहा है मेरे लाल, है ना, मान लो इधर से बाबू आप फैल रहे हो, फिर आपके मम्मी जी आ गए बाबू, ट्रंक वगैरह हेवी ट्रंक है, नहीं ठेला रहा है और ठेलना है, तो मम्मी जी आ गए, नहीं ठेलाया, पापा जी आ गए मेरे भोला, है ना, तब ये ट्रंक क्या हुआ, मूव हुआ कि नहीं। तो मान लो आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एगो 10 न्यूटन का लगाया, एगो 15 न्यूटन का लगा, तो कहेगा इस ट्रंक पे टोटल फोर्स कितना। तो पहले आप ऐसे खोल के देख लेना, तब एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है, सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में। तब ये जो टोटल फोर्स होगा बाबू, 15 10 25 5 30 न्यूटन। तो यही जो 30 न्यूटन फोर्स हुआ, इसी को रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिजल्टेंट या नेट फोर्स कहेंगे। अरे आप लोग बाबू टोटल फोर्स बोलो, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे वो 3 को मिलकर इसको ब्लॉक को ठेल रहा है कस के, बड़का बोला ट्रंक है, ठेल रहा है, तो कहेगा टोटल फोर्स कितना। तो टोटल फोर्स कैसे निकालोगे, जो टोटल फोर्स होगा मेरे लाल, ऐड कर दो, 10 5 15 5 30 हो जाएगा बाबू। तो हम लोग फिजिक्स में टोटल वर्ड यूज ना करते, अच्छा ना लगता है ना। फिजिक्स में टोटल उटल यूज नहीं होता। इसी को बाबू टोटल को हम लोग क्या लिखेंगे, नेट लिखेंगे या रिजल्टेंट लिखेंगे। टोटल को हम लोग फिजिक्स में वही करना बाबू कि हर एक सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज होता है ना। हर एक सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज होता है बाबू। सर फिजिक्स का जैसे अपना लैंग्वेज केमिस्ट्री है, में होता है, केमिस्ट्री का अपना लैंग्वेज है बाबू, एसिड है ना, बायोलॉजी। बेस है ना, सब सब्जेक्ट का अपना अपना लैंग्वेज है बाबू, कि नहीं। तो इसीलिए टोटल फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, नेट और रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर एक के डायरेक्शन में रहेगा तो सारे फोर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड करता है। ठीक, तो जितने सारे 4 5 6 7 जितना फोर्स रहेगा, सब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, सारे फोर्स का क्या होगा, सम होगा। 3 को लगेगा, तीनों फोर्स का सम। 4 लगेगा, चारों फोर्स का सम। 5 लगेगा, पांचों फोर्स का सम। सारे फोर्स का क्या आयुष रहा, सम हो जाएगा। ठीक, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग गया बाबू मेरे, है ना, मान लो बाबू 3 4 को फोर्स है मेरे लाल, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तो नेट टोटल फोर्स कैसे निकालोगे। तो नॉर्मल एडिशन नहीं होगा। जैसे समझो मेरे भोला, मान लो बाबू एक आप हो, है ना, ठीक, ठेल रहा है भोला मेरा, और एक इधर से बाबू मेरे, कि नहीं, आप हो, आपके पापा जी है भोला मेरा, मान लो 5 न्यूटन से ठेल दिए बाबू, पापा जी 15 न्यूटन से ठेल दिए। इधर बाबू आपकी सिस्टर है भोली, कि नहीं गणेश, आई हो गया आपके मम्मी जी बाबू मेरे, है ना, तो ये ठेल रही है 2 न्यूटन से बाबू, और ये 10 न्यूटन से, है ना, ट्रंक वगैरह बाबू, इधर इधर से एगो इधर से। तो कहेगा अब इस पे टोटल टोटल फोर्स कितना, इस पे टोटल फोर्स कितना, तो सबका सम करेगा, 5 10 15 25 बब्बू 20 10 30 2 32 32 ना। क्योंकि बाबू फोर्स जब भी ऐड करेंगे डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि इस ऑब्जेक्ट पे कहेगा टोटल फोर्स, तो ये सारे नहीं ऐड होंगे, है ना। क्यों सर, क्योंकि 2 गो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, 2 गो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो जब बाबू फोर्स अपोजिट में रहेंगे भोला मेरा, तो इसको एक साथ अनन्या ऐड करो, 15 10 25, और इसको एक साथ ऐड कीजिए, 10 2 12। इधर ये दोनों के बदले एक सिंगल फोर्स क्या आएगा, 15 हटा के बाबू एक सिंगल फोर्स हम लोग क्या रखेंगे, 15 न्यूटन का रखेंगे, या 15 10 20 न्यूटन का रखेंगे, कि नहीं। ये दोनों को हटा के कितना, 10 2 12 न्यूटन लगेगा, कि नहीं। ये दोनों हटा के 12 आएगा। अब जो नेट फोर्स होगा बाबू 20 - 12 करेंगे, है ना, तो वही यहाँ पे लिखा गया।
जो नेट फोर्स होगा चाहे रिजल्टेंट फोर्स होगा, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, मान लो इधर वाले को ऐड किए, फिर इधर वाला आपस में ऐड कर दो, ये दोनों आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाबू, है ना। या आप ऐसे कैसे इधर वाला फोर्स को एक साथ करो, अब माइनस बाबू इधर वाला फोर्स करो, माइनस कॉमन लेके ऐसे भी कर सकता, हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। मतलब फोर्स बाबू अगर एक के डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक बाबू जस्सी, हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिए भोला मेरा, कि नहीं, वहां से लिखने की कोशिश कीजिएगा। है ना, हाँ सर। देखो मेरे बाबू क्या नहीं है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, पहला नंबर एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल नेट फोर्स कितना, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, जितने डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना सर 5 न्यूटन बाबू प्लस 10 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन, 15 10 25 10 कितना 30 न्यूटन, तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बाबू नेट फोर्स का रहा है, टग ऑफ बार है मेरे लाल, क्या बाबू टग ऑफ बार है ना, कोई रस्सी है बाबू मेरे, यहां से भोली खींच रहे बाबू मेरे, कि नहीं, यहां से ये खींच रहा है बाबू मेरे, सब मिलके बाबू खींचा तानी चला हुआ है, कि नहीं, सब अपने साइड में रस्सी को खींच रहा और पीछे लंबा कर दो, ये इधर खींच रहा है, कितना से खींच रहा बाबू 10 न्यूटन से पहला खींचा, 5 न्यूटन से दूसरा खींचा रुद्र शैतान, 4 न्यूटन से तीसरा खींचा, उधर भी खींचतान चल रहा है मेरे भोला, है ना, कि नहीं, ये इधर खींच रहा बाबू, ये भोला मेरा इधर खींच रहा बाबू मन से, और इधर से बाबू इधर खींच रहा है, 15 न्यूटन से एगो खींच रहा है सर, एगो 5 न्यूटन से खींच रहा है, एगो 1 न्यूटन, तो कह रहा है इस रास्ते पे बाबू, है ना, किधर मूव करेगा, तो जिधर का ज्यादा फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा बाबू मेरे, कि नहीं सूर्यांश, ऐसे हम कैसे बंद हो गया बोला मेरा, शिवम बाबू बहुत क्रिकेट खेल देखता है जी बीच बीच में, बोला शिवम करने गया जी, आज इसका बाबू पता चला बोला मेरा, काय बीच में क्रिकेट खेलते देखते हो जी, आप कुछ भी करोगे जी बाबू, मामला गड़बड़ करोगे इधर सब पता चलेगा, बोला अब पूछेंगे कलर डिफिनीशन नहीं याद करो फूटते हैं, तो इस पे बाबू नेट फोर्स कितना लगेगा, बीच बीच में इसको, तो देखो इस डायरेक्शन के फोर्स है मेरे लाल, इधर टोटल फोर्स कितना लग रहा है 10 5 15 4, इस डायरेक्शन वाले फोर्स ले लो 10 न्यूटन, आप प्लस 5 न्यूटन, आप प्लस कितना 4 न्यूटन, ठीक, ये इस डायरेक्शन वाला, आइए हरा वाला इस डायरेक्शन वाला तो माइनस कर देंगे, ये सारे फोर्स को ऐड करके क्या करो माइनस करो, अरे इधर वाला सब फोर्स, इस सब के बदले एक नेट फोर्स ऐड कर दो, इधर वाला बाबू सारे फोर्स को ऐड कर दो, तो एगो फोर्स इधर है एगो फोर्स क्या इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर वाला को आपस में ऐड करो इधर वाला को ऐड करो, लास्ट में क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तीनों को ऐड करके बाबू आगे माइनस किए हैं, है ना, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो ब्रैकेट में देंगे बाबू 15 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन और प्लस 1 न्यूटन, है ना, अब इसको करो तो यही आपका नेट और रिजल्टेंट फोर्स होता है, क्या होता है नेट और रिजल्टेंट फोर्स होता है, 15 10 19 न्यूटन हो जाएगा, और 15 5 20 1 21 हो गया भोला मेरा, 21। है ना, तो निगेटिव आ गया, क्या आ गया मेरे लाल, निगेटिव आ गया, 21 माइनस 91 कितना -2 न्यूटन, अब निगेटिव क्या बताता है मेरे लाल, लिखो बताते बाबू,
तो फोर्स बाबू वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो फिजिक्स में निगेटिव का मतलब क्या होता है ना विनायक? फिजिक्स में बाबू आगे धीरे धीरे सी, अभी आपका स्टार्टिंग है बाबू फिजिक्स का, बार बार बोल, अपना मजा है जिंदगी अपना बाबू मेरे। फिजिक्स में निगेटिव का अलग मीनिंग होता है। एक टर्म आएगा बाबू बैलेंस फोर्स, है ना? तो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? BALNC, बैलेंस फोर्स। लिखो ना, समझाते हैं। एक लाइन में बाबू इफ नेट फोर्स इज जीरो, है ना, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे वो टोटल फोर्स नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे। इफ नेट फोर्स बाबू और रिजल्टेंट फोर्स इज बाबू जीरो, क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना? हाँ। इफ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इज बाबू जीरो, इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। कल आप लोग का टेस्ट होगा जी, है ना बाबू? स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाबू मेरे, थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन बाबू, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, नेट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। गुड इवनिंग सर। है ना? मतलब क्या सर? जैसे मान लो बाबू कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से लगाई भोली 2 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी लगा दी बाबू 2 न्यूटन का फोर्स, F2 बराबर मान लो 2 न्यूटन का फोर्स, इधर से लग गया इधर से भी लग गया, तो इस पे नेट फोर्स निकालेंगे, जीरो होगा तो इस पे कहेंगे बड़ी पे क्या है? बैलेंस फोर्स है ना? यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे मेरे बोला, तो 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इक्वल टू जीरो बाबू। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बाबू नेट फोर्स जीरो आ रहा है उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बैलेंस कहेंगे। लिखो जल्दी, निगेटिव का मतलब समझाते हैं, जल्दी लिखे मेरे बोला। गुड इवनिंग सर सर हाँ हाँ जी। सर मैंने अपने टेक्स्ट बुक के वर्ड मीनिंग भेजे हैं आपको। अच्छा ठीक है, देखेंगे रात में टाइम मिलेगा तो। जल्दी लिख लो मेरे बाबू, जल्दी लिखिए, बर्ड मीनिंग भी लिखाना है। देखो फिजिक्स में बाबू निगेटिव का मतलब क्या होता है शिवम शैतान? फिजिक्स में निगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट, है ना? मतलब आपका फोर्स निगेटिव आ गया, मतलब हमने पहले इस डायरेक्शन इधर वाले डायरेक्शन को लिया है, लेकिन माइनस आ रहा, तो आपका जो टोटल इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब यहाँ वाला पॉइंट रुमाल जो बांधोगे इधर मूव करेगा। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होता है बाबू, है ना? निगेटिव साइन इंडिकेट बाबू अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन आप एक्चुअल मान रहे हो उसके उल्टे बाबू, है ना? निगेटिव साइन क्या बताता है मेरे लाल? अपोजिट डायरेक्शन, कि नहीं? हाँ, लिखो मेरे लाल, बर्ड ऑफ द हो डे। गया सर। सर क्या सर सर करते रहता बच्चा की तरह जी? सर फिजिक्स एकदम मैथ्स की तरह है। हाँ मैथे है, मैथ की तरह नहीं मैथे। नेक्स्ट बाबू, बर्ड ऑफ द डे बाबू। तो आई फिजिक्स एम केमिस्ट्री बाबू काउंटिंग मैथ ही, वर्ड ऑफ मैथ द ही है बोला। 11 में जाओगे तो केमिस्ट्री में मैथ ही केमिस्ट्री आएगा। कहाँ मैथ है सर? केमिस्ट्री में कहाँ अभी मैथ? आप, अभी आपको नहीं है, 11 12 में जाओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आता है, उसमें खाली मैथ ही रहता है। फिजिक्स में तो बाबू मैथ रहबे करता। बर्ड ऑफ द डे बाबू मेरे। सर इंक खत्म। अच्छा ठीक है, इंक खत्म हुआ, 1 महीने खत्म हुआ। फोरमोस्ट बाबू, लीडिंग बाबू,
लीडिंग मतलब बाबू क्या कर सकते हैं, सबसे आगे। जैसे बाबू मेरे बच्चे बाबू अपने क्लास में पढ़ने में क्या फोरमोस्ट है, मतलब क्या बाबू सबसे आगे है भोला मेरा। उसी की सिचुएशन में कोई भी चीज बाबू है ना जो आगे है बाबू, प्रायोरिटी ऑर्डर रिप्रेजेंट करने में फोरमोस्ट को यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, फिर सब्जी बन गया। ह्यूमिलिटी बाबू हो गया। दर्शन जी बाबू, आदित्य प्रकाश, आदित्य यस शैतान, सर। आदित्य प्रकाश हो गया यस सर। दर्शन। यस अच्छी सर। बात। ह्यूमिलिटी मतलब बिनार्म होता है बाबू। क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, मतलब बाबू इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बिनर्म मेरे लाल, बिनर्म का मतलब क्या होता है, लिखो बताते बोलो। बाय सर। अब बाई सर शैतान सर, जल्दी लिखे समझाते बाबू। सर हो तो गया, अब क्या करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देखो ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है बाबू, बिनर्म होता है। बिनर्म का मतलब क्या होता है बाबू मेरे, है ना, जैसे अपने कमियों को बाबू क्या करना, अपने कमियों के प्रति जागरूक होना, और अपने को बाबू दूसरे से बेहतर नहीं समझना। जैसे बाबू मेरे बहुत सारा आदमी देखते बाबू, है ना, हम हैं तो हम हैं जो हम हैं, बाकी सब कम है, तो उसको हम लोग ह्यूमिलिटी नहीं कहेंगे, है ना। मतलब जो सबसे अच्छा है लेकिन नहीं, हम सबसे अच्छा नहीं है ना। अपने प्रति जो कमियां बाबू उसके प्रति क्या वो जागरूक है, वैसे सिचुएशन में हम लोग उसको ह्यूमिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्यूमिलिटी कहेंगे। चलो मेरे लाल, बाय सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बाय बाय। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाय।